श्री कृष्ण पथ को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर 4 स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही है। उन्होंने लिखा है कि श्री कृष्ण के पथ पर मध्य प्रदेश अग्रसर है। प्रदेश के विकास और सांस्कृतिक भव्युदय के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार श्री कृष्ण से संबंधित 4 स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करेगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में अब हाईटेक तरीके से प्रसाद मिलेंगे। मंदिर प्रशासन ने प्रसाद देने के लिए एटीएम लगाने जा रही है, जिसके बाद श्रद्धालु इस एटीएम से सीधे महाकाल मंदिर के प्रसाद हासिल कर सकेंगे। उन्हें प्रसाद खरीदने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान महाकाल के मंदिर में इस तरह के 8 एटीएम लगाए जा रहे हैं, जिनसे प्रसाद श्रद्धालुओं को मिलेगा। सीहोर जिले में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जिले से होकर बहने वाले तमाम नदी नाले उफान पर हैं। झमाझम बारिश के बाद जिले के कोलार डैम का जलस्तर बढ़ गया है। लबालब भरे डैम का जलस्तर नियंत्रित करने के लिए डैम के 2 गेट खोल दिए गए हैं। गेट नंबर 4 और 5 से 50-50 सेंटीमीटर पानी रिलीज किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया, जिसका असर कवर्धा में भी देखने को मिला है, जहां पर लगातार भारी बारिश जारी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि कई गांवों में 2-3 फीट तक पानी भर गया है। एक ऐसी ही तस्वीर शहर के लोहारा ब्लॉक के खोलवा से सामने आई है, जहां घुटने भर पानी भरा हुआ है। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि लोगों को पानी में डूबकर आना जाना करना पड़ रहा है। तो वहीं स्थिति बिगड़ते देख प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। पहली बार ऐसा नाथ। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन में राहुल गांधी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ बातचीत करने पहुंचे थे और इस दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग पर कई सवाल उठाए हैं। राहुल ने कहा कि चुनावी कार्यक्रम ऐसे बनाए गए जिससे नरेंद्र मोदी को चुनावी कैंपेन में सहूलियत मिल सके। The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी जब तेलंगाना में चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग सही हो जाता है और जब लोकसभा चुनाव हारते हैं तो चुनाव निष्पक्ष नहीं होता। राहुल गांधी जी तीसरी बार जनता के द्वारा रिजेक्ट किए जाने पर आज फिर से वही गाना और वही रागा अलाप रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं था, चुनाव फेयर नहीं थे। जब तेलंगाना में, कर्नाटका में, हिमाचल चुनाव जीतते तब फेयर होते हैं। जब आप उत्तर प्रदेश में चुनाव हार जाते हैं, केंद्र में चुनाव हार जाते हैं, तब वो इलेक्शन कमीशन अनफेयर होता है। मतलब विदेशी धरती पर जाकर कभी भारत की संस्थाओं पर, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, इलेक्शन कमीशन पर इस प्रकार से सवाल उठाना और आज तो जनता के विवेक पर सवाल उठाना। मध्य प्रदेश में जिलों के परिसीमन के सीएम के ऐलान के बाद परिसीमन आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि काफी लंबे समय से कोशिश थी कि लोगों को मुख्यालय के साथ सुविधाजनक तरीके से जोड़ा जाए। नए जिलों पर भी प्रशासनिक तौर पर काम करने की जरूरत है और 1 साल के भीतर आयोग अपनी रिपोर्ट देगा। सीमा क्षेत्र के विस्तार के साथ साथ जनप्रतिनिधियों, सामाजिक और आम लोगों की भी राय ली जाएगी। आम लोगों की परेशानियों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन किया है, जो जल्द ही मध्य प्रदेश की जिले और संभागों की सीमाओं का निर्धारण करेगा। हमारे साथ इस आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव सर मौजूद हैं। सर, किस तरह का निर्णय आप सरकार का मानते हैं और क्या लोगों को इससे फायदा होने वाला है? एक स्वतंत्र देश के हैं तो हमें एक तो उन सब चीज़ों पर पुनर्विचार करना चाहिए। समय समय पर यह हुआ है कि उस वक्त की परिस्थितियों के हिसाब से इसका कुछ रिस्पांस दिया भी है पुराने समय में और नई कई बनी है इनफैक्ट, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा मांग होती रही है लोगों की कि इसका
एक पूरा कॉम्प्रहेंसिव तरीके से, एक पूरा कहना चाहिए कि समग्र और एकाग्र तरीके से इसका पुनर्निर्धारण हो। मैं नहीं कह रहा कि सब जगह जो है इस तरह की असंगतियाँ, लेकिन कुछ जगहों पर तो निश्चित रूप से होंगी। लेकिन हमें जो है बहुत बारीक स्तर पर जाके काम करना होगा आयोग को, और मुख्यमंत्री जी ने ये सोचा कि इसका कोई जो है एडहॉक या पीसमील उत्तर देने के बजाय एक कहना चाहिए कि पैनोरामिक रिव्यू किया जाए, पूरा का पूरा जो है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, सभी 55 जिलों के संदर्भ में रिव्यू किया जाए और एक तार्किक, एक सुसंगत जो है व्यवस्था स्थापित की जाए। तो वो निर्णय स्वागत है और हम लोग कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री जी के विश्वास पर खरे होते हैं और लोगों के सुझाव किस तरह से प्राप्त किए जा सकते हैं। हम चाहेंगे कि लोग जो हैं ठोस सुझावों के साथ आएँ। हम चाहेंगे कि लोग जो हैं वो अपने हिस्टोरिकल और स्टैटिस्टिकल डेटा और मैप के साथ आएँ। तो ऐसे लोगों को जो है यदि हम लोगों से कोई कहना चाहिए कि स्वतंत्र किस्म का सुनवाई का अवसर चाहिए, तो वो भी हम उन लोगों को देंगे ताकि वो एक फ्री और फ्रैंक तरीके से अपनी ओपिनियन व्यक्त कर सकें। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां गरियाबंद में ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़ दिया। शिक्षक की मांग को लेकर ग्रामीणों का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की गई है। छात्राओं और पालकों ने स्कूल गेट में ताला जड़ दिया। मिडिल स्कूल के लिए भवन की भी मांग रखी गई है। मैनपुर ब्लॉक के मिडिल स्कूल भाटापानी का ये पूरा मामला सामने आया है। खबर गरियाबंद से है, जहां पर स्कूल में अभिभावकों ने ताला जड़ दिया। उनका ये कहना है कि शिक्षक की नियुक्ति नहीं है, शिक्षक यहाँ पर है नहीं और इसकी वजह से उनकी बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन्हें काफ़ी दूर या तो फिर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है और यही कारण है कि भाटापानी का ये पूरा मामला है। मिडिल स्कूल के बाहर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया।